ज़्यादातर शादीशुदा जोड़े जो रिलेट कर सकेंगे कि इख्तलाफ यूजुअली किसी बड़ी बात पे नहीं होता, हमेशा छोटी छोटी बातों से स्टार्ट होता है। जी जी, तो अगर हम पहले ही शादी से पहले इन छोटी छोटी बातों का हमें पता होगा कि दूसरे की चॉइस क्या है, इज इट हाउ टू मैनेज, लाइक लर्निंग हाउ टू मैनेज दीज डिफरेंसेस, जो इख्तलाफात या जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको मैनेज कैसे करना, तो कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना, अपनी एक्सपेक्टेशंस को सेट करना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट से, क्योंकि कभी कभी हमने सोचा कुछ और होता है। अभी कपल ने देखना है कि एक की वीकनेस दूसरे की स्ट्रेंथ होगी, लेकिन ये चीज़ें अगर शादी से पहले कम्युनिकेट हुई होंगी और पता होंगी, फिर हेल्थ को लेके कंसर्न्स क्या हैं, फैमिली के लिए बच्चों को लेके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। देखिए, अगर हम हेल्थ की डेफिनेशन देखें ना, ओवरऑल जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, तो वो कहते हैं कि हेल्थ के 3 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग है। अब जो फिजिकल हेल्थ तो हमें पता है डॉक्टर्स के पास जाना है, जहाँ तक मेंटल हेल्थ और सोशल वेलबींग है ना, ये दोनों ही बेसिकली कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ की डोमेन में आते हैं। एक इंसान ज़हनी तौर पे अगर तंदुरुस्त या सेहतमंद नहीं होगा ना, तो वो सोशली भी अच्छी तरह से मूव नहीं कर पाएगा। मेरा मूड मासूम या एक जनरेशनल गैप में है, वो नहीं समझ पाते कि आजकल की जनरेशन क्या चाह रही है। सो आई थिंक इवन लाइक पेरेंट्स और या विद इन जनरेशन भी अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करें, ताकि जब आपके वालिदैन आपके लिए रिश्ता ढूंढें, उनको पता हो कि आपकी बेटी की ये रिक्वायरमेंट है और ये वो चाह रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राजिया मुनीर। जैसा कि आप जानते हैं कि महकमा सेहत व आबादी के प्लेटफॉर्म प्री मैरिटल काउंसलिंग से हमारी पॉडकास्ट की सीरीज जारी है, जिसका मौजू है यानी शादी से पहले मशावरत होती क्या है। और इस सीरीज का जो अहम मकसद है वो बेसिकली ये है कि जो नौजवान जोड़े हैं उनको शादी से पहले ऐसी कौन सी मालूमात और रहनुमाई दी जाए जिससे उनकी इज़्दिवाजी जिंदगी जो है वो उसको खुशगवार बनाया जा सके। इसी सिलसिले में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस राकिया, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। आज उनसे हम खिदमात हासिल करेंगे। मिस, कैसी आप? ठीक ठाक है? वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मिस, बताइए आजकल कर क्या रही हैं आप, कहाँ पे होती हैं? जी जी, मैं लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल में होती हूँ और हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मैं एडोलेसेंट हेल्थ सेंटर जो है वहाँ पे एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा मिस, आपको जैसे पता है कि हम शादी से पहले मशावरत के हवाले से लोगों को रहनुमाई देते हैं, उनको गाइड करते हैं, तो शादी से पहले मशावरत होती क्या बेसिकली? पहले हम इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। जी, ये जो प्री मैरिटल काउंसलिंग या शादी से पहले रहनुमाई है, ये कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये कहते हैं कि जो लड़का और लड़की है, जो जिसने अब शौहर और बीवी में तब्दील होना है, यानी कि एक इज़्दिवाजी ताल्लुक का आगाज होना है, उसको उसके लिए प्रिपेयर किया जाए, उसकी तैयारी की जाए कि शादी होती क्या है, इज़्दिवाजी ताल्लुक होता क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसमें क्या क्या एक्सपेक्टेड है और ये कैसे चलती है, ताकि शादी जैसा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है हमारी जिंदगी का, उसके लिए हम प्रिपेयर होके जा सकें। आप देखिए, हर चीज के लिए हम प्रिपरेशन करते हैं। हमें पता चलेगा मेहमान आ रहे हैं, हम अभी तैयारी शुरू कर देंगे, हमें पता चलेगा हमारा एग्जाम है, उसके लिए तैयारी कर देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हम कभी भी ये ध्यान नहीं देते कि जो शादी जैसा इंपॉर्टेंट हमारी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट है, हमने उसको कैसे लेके चलना है। ये कहा जाता है कि जैसे वेडिंग इज जस्ट अ डे बट मैरिज इज फॉर एवर, लेकिन हम वेडिंग डे की तैयारी बहुत करते हैं, जोड़ा कैसा होगा, कैसे दिखेंगे, वो इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, एफर्ट, लेकिन जो आगे रिश्ता चल रहा है, जो ताहयात चल रहा है, उसके लिए हम कभी भी वैसी प्रिपेयर्डनेस, वैसी तैयारी नहीं करते। ठीक है। तो प्री मैरिटल काउंसलिंग का प्रोग्राम काफ़ी अरसे से चल रहा है। 1930s-40s में इसकी बुनियाद डली थी। फिलाडेल्फिया जो है मैरिज काउंसिल है, वहाँ से इसका प्रोग्राम का आगाज़ हुआ, लेकिन पाकिस्तान में आते आते इसको बहुत देर हो गई है, लेकिन स्टिल इट्स हाई टाइम कि हम इस पे बात करें, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें और लोगों को इस हवाले से आगाह करें। अच्छा, आप क्योंकि माहिर नफ्सियात हैं, तो आप ये शादी से पहले मशावरत को किस तरह से देखती हैं? देखिए, जो प्री मैरिटल काउंसलिंग है ना, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो रिसर्चर्स वगैरह कहती हैं कि ये कुछ चीजें जो कि कवर होने की जरूरत है। कुछ तो पहले मैं आपके क्वेश्चन का जवाब है दूं, कुछ तो जनरल कंपोनेंट्स हैं, जिसमें जब हम प्री मैरिटल काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, कोई भी काउंसलर प्रोवाइड करता है, तो कुछ जनरल टॉपिक्स पे बात करते हैं, जैसे कि एक कपल है, उन्होंने अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है, उनका रोल क्या होगा शादी में, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है एक शादी से, उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस क्या है और सामने वाले बंदे की एक्सपेक्टेशंस क्या है। क्योंकि ये आप देखेंगे कि शादी के कुछ अर्से बाद ही पता चलता है कि मियाँ ने कुछ और सोचा हुआ था और वाइफ
वाइफ ने कुछ और बिल्कुल सोचा हुआ था, बिल्कुल ऐसी और बात है। उनका जो मिसमैच हो जाता है ना, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस का, उन्होंने कुछ और सोच के शादी की थी, उनकी एक्सपेक्टेशंस और थी। फिर और भी फैमिली की वैल्यूज क्या हैं, जिस फैमिली में वो शादी होके जा रही हैं या जहां से शादी होके आ रही हैं, कभी कभी वैल्यूज का क्लैश बहुत बढ़ जाता है। सो उन्होंने आगे मैनेज कैसे करना है अपनी जिंदगी को, अपनी फैमिली कैसे प्लान करनी है, व्हेन टू स्टार्ट अ फैमिली, कितने बच्चे होंगे, कैसे होगा, इस तरह के बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हेल्थ के कंसर्न्स क्या हैं, रिलीजियस और स्पिरिचुअल वैल्यूज क्या हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जी चीज है। बिल्कुल ऐसी सो बात है। बहुत दफा इस पे झगड़े शुरू हो जाते हैं छोटी सी चीज पे। आप देखा होगा, ये बड़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन है, ज्यादातर शादीशुदा जोड़े जो रिलेट कर सकेंगे कि इख्तलाफ यूजुअली किसी बड़ी बात पे नहीं होता, हमेशा छोटी छोटी बातों से स्टार्ट होता है। नोक-झोंक चलती जी है। जी, तो अगर हम पहले ही, शादी से पहले इन छोटी छोटी बातों का हमें पता होगा कि दूसरे की चॉइस क्या है, दूसरा क्या चाह रहा है शादी से, उसकी अपनी वैल्यूज क्या हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा दूसरे इंडिविजुअल के लिए कि वो उसको निभा सके, उसको आगे लेके चल सके। ठीक है। दूसरा जो आपने एस्पेक्ट पूछा कि एज अ साइकोलॉजिस्ट में क्या मेरा व्यू पॉइंट है, तो आप देखें जो प्री मैरिटल काउंसलिंग है वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज को टैप करता है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे मैनेज करना है। लेकिन दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल कि शादी के बाद जब दो लोग इकट्ठे रह रहे हैं, एक रूम, एक स्पेस, हर चीज शेयर कर रहे हैं, तो उनमें इख्तलाफात या इख्तलाफ राय या उनकी जिंदगी गुजारने का पैटर्न एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आए। एग्जैक्टली। अब द पॉइंट इज दैट हाउ टू मैनेज, लाइक लर्निंग हाउ टू मैनेज दीज डिफरेंसेस, जो इख्तलाफात या जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको मैनेज कैसे करना, तो कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना, अपनी एक्सपेक्टेशंस को सेट करना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट से, क्योंकि कभी कभी हमने सोचा कुछ और होता है, रियलिटी कुछ और हो जाती है। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आई थिंक फ्रॉम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज कम्युनिकेशन। एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, जब हम प्री मैरिटल काउंसलिंग करते हैं या हम उसको इनकरेज करते हैं, हम कहते हैं कि जो जोड़ा है, मियाँ बीवी दोनों, वो आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, सुने बात। यूजुअली बात सुनी नहीं जाती ना, एम्पैथी नहीं होती, कह दी जाती है। फिर कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे एक्सक्यूज करने का, सॉरी कहने का, लोगों को महसूस होगा उनकी गलती है, ईगो हर्ट हो रही है, ईगो हर्ट होगी। सो कम्युनिकेशन को हम इनकरेज करते हैं कि जो मियाँ बीवी कल को कम्युनिकेशन के चैनल को ओपन करें, अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियरली बताएं कि हम ये चाह रहे हैं, यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, अपनी फैमिलीज की वैल्यू कम्युनिकेट करें। देखिए, ईगो की अगर बात की जाए, आप अगर अपनी फैमिली या दूसरे रिलेशनशिप्स में अगर ईगो रखें तो वो आई थिंक सो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत काबिले कबूल हो जाती है, लेकिन जहां अपनी जिंदगी गुजारनी है एक शख्स के साथ, एक इंसान के साथ, तो उसके लिए आप अपनी ईगो को कहीं ना कहीं स्लो करना चाहिए, डाउन कर देना चाहिए, ताकि आपकी चीजें जो हैं वो बेहतर तरीके से। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें कि माइंडसेट की बात है, सो हम प्री मैरिटल काउंसलिंग में भी ये कहते हैं कि चेंजिंग माइंडसेट्स। ठीक है, पता होता है, मुझे भी पता होगा कि कहीं ना कहीं समवेयर मेरी गलती है या मेरे स्पाउसल पार्टनर को भी पता होगा गलती है, लेकिन हमें कम्युनिकेट करने का अंदाज समझ नहीं आएगा, हमें नहीं समझ आएगा कि हमसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है या मुझसे गलती हुई क्या है, इन लॉज में अकोमोडेट कैसे होना है, वो भी बहुत एडजस्टमेंट का पार्ट है आजकल का सबसे बड़ा चैलेंज। फिर डिसीजन मेकिंग, दोनों ने मिलके कैसा फैसला साजी करनी है, कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे मैनेज करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब सम पीपल आर गुड इन, अब ये कपल ने देखना है कि एक की वीकनेस दूसरे की स्ट्रेंथ होगी, लेकिन ये चीजें अगर शादी से पहले कम्युनिकेट हुई होंगी और पता होंगी, फिर हेल्थ को लेके कंसर्न्स क्या है, फैमिली के लिए, बच्चों को लेके एक्सपेक्टेशंस क्या है, पेरेंटिंग क्या है, बैकग्राउंड्स क्या है, पर्सनालिटी डिफरेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। शख्सियत में दोनों के फर्क होगा, लेकिन उसको कम्युनिकेट करना कि मेरी इस तरह की शख्सियत है, दिस इज व्हाट आई वांट। और कई पॉइंट्स पे तो हमने ये भी देखा है कि मियाँ ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं लड़का लड़की कि मेरा एंगर का इशू है, बट आई वुड लाइक टू हैव योर हेल्प ओवर दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मसाइल तो वहीं के वहीं रहेंगे, लेकिन अगर पहले से पता होगा ना एक मियाँ को या बीवी को कि मेरे पार्टनर में ये कमी है या ये मसला है और वो उसके लिए हेल्प चाहिए उसकी, तो बहुत इजी हो जाएगा। कहाँ एक बंदा अकेले उस मसले को हैंडल करे, कहाँ दोनों मिलके कर जो लेंगे। आपने सारी बात बयान की, आपको पता है कि इसको सिर्फ एक वर्ड के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, सुप्रेस कर दिया जाता है, और वो क्या कहा जाता है कि जब वो कपल होता है ना, उसमें से किसी एक को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। भाई कॉम्प्रोमाइज क्यों करना चाहिए जब आपके पास वेज हैं, आप कम्युनिकेट करें। बिल्कुल,
कॉम्प्रोमाइज इज अ वेरी, आप कह लेंगे बड़ी मिस यूज सी टर्म है हमारी। आप ये कह लें कि दोनों को एक दूसरे को स्ट्रेंथन करना है, एक रिश्ता तो होता ही एक दूसरे को मजबूत करने के लिए ना, लेकिन वो तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक हम अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वैल्यूज, अपनी बाउंड्रीज, अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियरली कम्युनिकेट ना करें। एंड अनफॉर्चुनेटली हमें आदत ही नहीं होती कि हम दिस इज अ पॉइंट कि हमें आदत नहीं होती या हमें टीच नहीं किया जाता। बिल्कुल ऐसे टीच करना जरूरी प्री मैरिटल काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप खुद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज एक काउंसलर आपको बिठा के वो चीजें आपके दरमियान में सेटल करवा देगा। वो बता देगा कि ये दूसरे की एक्सपेक्टेशंस है, ये दूसरा चाह रहा है। असर्टिवनेस, लाइक जो अभी आप बात करी थी कि हाउ टू से नो, अपनी बाउंड्रीज कैसे मेंटेन करनी है, रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना। कॉम्प्रोमाइज की वर्ड में हम एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर जाते हैं। अब्यूज, बहुत अब्यूसिव रिलेशनशिप्स कॉमन है ना, इमोशनल अब्यूज इतना कॉमन है, एक दूसरे को बातें सुना देना, ताने दे देना, गालियां दे देना, और ये वो कॉम्प्रोमाइज के नाम पे सब बर्दाश्त करवाया जाता है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर शादी से पहले दोनों को तैयार कर दिया जाए कि इट इज नॉट, शादी इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इट इज गोइंग टू बी अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको मियाँ और बीवी दोनों ने मिलके निभाना है। कोई एक पार्टनर पे ज्यादा बर्डन पड़ेगा तो वो जल्दी क्रैश हो जाएगा ना, ऐसी बात। ये वाली बातें पहले करना जरूरी है। अच्छा मिस, अभी तो आपने कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में हमें ये बात बताई है। अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, ये सवाल बिल्कुल आपने जो स्टेटमेंट दी उसी से मिलता जुलता है कि अगर हमने आम लोगों को ये चीज समझानी है कि शादी से पहले मुशावरत क्यों जरूरी है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लोग रियलाइज नहीं करते कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आम बंदे को बताने के लिए सबसे पहले तो मुझे लगता है हमें ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि आगाही बहुत जरूरी है मसाइल के लिए। आपने ये भी, मेरी ना एक्सपीरियंस ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं, अगर हमें शादी से पहले एक दूसरे की कमी कोताही का पता चल जाएगा ना, तो फिर तो ये शादी हो ही नहीं सकेगी। आप चाह रही हैं कि हम शादी ना कराएं, वो तो वहीं पे खत्म हो जाएगी बात। लेकिन आम लोगों तक ये आगाही देना बहुत जरूरी है कि वो शादी जिसने महीने बाद या साल बाद चल के खत्म होना है, और आप एक अनवांटेड प्रेगनेंसी या फिर अनचाही आप प्रिपेयर्ड नहीं है और आपके बच्चे हो गए हैं और फिर आप बाउंड है, उससे बहुत बेहतर है कि इतनी जिंदगियां दांव पे लगे, उससे बहुत बेहतर है कि दो जिंदगियां आपस में बैठ के, दो लोग आपस में बैठ के मुशावरत कर लें। ठीक है। एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है बताना, वो ये कि ये रिसर्चर्स कहती हैं और मुझे लगता है आम लोगों तक ये बात पहुंचाने की जरूरत है कि जब शादी से पहले मुशावरत कर ली जाए तो 90% जो है ना वो मैरिजेस सेफ हो जाती हैं। यानी कि या तो उसी टाइम समझ आ जाएगी कि ये कपल आगे नहीं चल सकता, तो फायदा नहीं है इस शादी का। तो ये है कि डाइवोर्स रेट बहुत कम होगा। ये मैं नहीं कह रही, ये सारी इंटरनेशनल और नेशनल रिसर्चर्स कह रही है, पाकिस्तान में भी हुई है रिसर्चर्स, और नफ्सियाती तौर पर प्रिपेयर्ड होते हैं ना। देखिए, जब आप, मैं तैयार होंगी कि कल को मेरा शौहर ये चीज लेके आएगा, या कल को एक शौहर तैयार होगा कि बीवी ये चीज लेके आएगी, तो उससे निपटना बहुत आसान है। एक टर्म यूज होती है, हम बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं उसे। यानी कि मेरा लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होगा, यानी कि दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, मैं खुद जिम्मेदारी उठाऊंगी। जिम्मेदारी आपके लिए इज द की टर्म इन प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए। मैं जिम्मेदार हूं कि मैं क्या कर रही हूँ, और मैं जिम्मेदार हूं कि मैंने अपने पार्टनर को जो चूज किया है वो मैंने पूरी मुशावरत के बाद और सेंसिबली चूज किया है। आई वॉज नॉट ब्लैंक, आई वॉज नॉट ब्लाइंड, इट्स बोथ फॉर मी, इट्स बोथ फॉर बोथ। मैं, मियाँ भी, उसको भी पता है कि उसने क्या सोच के वो कदम उठाया है जो उसने शादी की है, और खातून को भी पता है। देखिए, अब हम जिस सेंचुरी में रह रहे हैं, आपने देखो अगर पहले, अब इवन अभी भी जो ये कुछ जहाँ पे मैरिज काउंसल्स वगैरह होती हैं या शादी के लिए लोग जाते हैं, रिश्ता ढूंढने के लिए जाते हैं लोग, वहां पे सिर्फ कद और इस तरह की डिटेल्स लिखी जाती थी। अब आजकल की यूथ वहां तक लिमिटेड नहीं है। नाउ यूथ वांट्स टू नो कि हमारा पार्टनर चाह क्या रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है, म्यूचुअल कंसर्न्स क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो जिम्मेदारी का आंसर है, मेरा ख्याल है, जो लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल एस्टेब्लिश करना है, खुद से अपने अंदर एक आगाही, एक आवाज के मैं ये चाहती हूँ मेरा पार्टनर जैसा भी, आई एम एक्सेप्टिंग द वे ही इज, आई एम एक्सेप्टिंग द वे शी इज। ये वाली एक आंसर अगर हमारे में आ जाए, जिसको मैं बार बार कह रही हूँ मेंटल प्रिपेयर्डनेस, तो शादी चलाना बहुत आसान हो जाता है, मुश्किलात भी आराम से निकल जाती हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, आपने माशाल्लाह से बड़ी अच्छी ये बात बताई है कि इस चीज के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। शादी
का एक फैसला बहुत अहम होता है, ठीक है, हमने शादी कर ली, तो उसके लिए आप ये बताइएगा कि शरीके हयात के अगर ज़हनी सेहत के हवाले से बात की जाए, उसको मद्देनजर रखना कितना अहम है, कितना ज़रूरी है, और अगर ये नज़रअंदाज हो जाए तो आपको क्या लगता है कि ये उस रिलेशनशिप पे किस हद तक असरअंदाज कर सकता है? देखिए, अगर हम हेल्थ की डेफिनेशन देखें ना ओवरऑल, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, तो वो कहते हैं कि हेल्थ के 3 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग है। अब जो फिजिकल हेल्थ तो हमें पता है डॉक्टर्स के पास जाना है, जहां तक मेंटल हेल्थ और सोशल वेलबींग है ना, ये दोनों ही बेसिकली कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ की डोमेन में आते हैं। हाँ, एक इंसान ज़हनी तौर पे अगर तंदुरुस्त या सेहतमंद नहीं होगा ना, तो वो सोशली भी अच्छी तरह से मूव नहीं कर पाएगा। हाँ। मेरा मूड उदास है, मुझे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन है, मैं अपने रिलेशनशिप्स कैसे अच्छे निभा सकूंगी? पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मियाँ या बीवी दोनों में से किसी एक की ज़हनी सेहत मुतासर होती है, तो वो खुद उसको तो इफेक्ट कर ही रही होती है, चाहे उसको रियलाइज हो या ना हो, लेकिन वो उसकी सबसे ज्यादा उसके करीबी रिश्तों को इफेक्ट करती है। ये बात समझने की से ताल्लुक रखती है कि शादी के बाद सबसे करीबी रिश्ता, चाहे आपके माँ बाप रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पर्सनल स्पेस आप शेयर कर रहे हो वो आप अपनी शरीके हयात से करें, मेड बी मेल और फीमेल, जो भी पार्टनर। अब जब आप इफेक्ट होगे, आपका गुस्से का मसला है, आपको रोना बहुत आ रहा है, आपके कोई भी ऐसे हेल्थ के मेंटल हेल्थ कंसर्न है, इट इज वेरी ऑब्वियस कि आपका पार्टनर भी इफेक्ट होगा, जिसने आपके साथ रहना है, उठना बैठना है, पूरी लाइफ इफेक्ट होगी, और इसकी वजह से आपका रिलेशनशिप तो इफेक्ट हो गई। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, पहले लोग देखते थे कि आपका पार्टनर, अब मिल के देख रही हूँ, मैं यूथ में देख रही हूँ कि पहले लोगों को होता था कि पार्टनर जो है वो फाइनेंशियली सेटल्ड हो, या फिर लड़कियों में देखा जाता था कि वो प्यारी हों, उन्हें घर के काम आते हों, और ये अब रुझान बदल रहा है। अब लोग देख रहे हैं कि जो आपका पार्टनर है वो ज़हनी तौर पे कितना तंदुरुस्त है, मेंटली हेल्दी है कि नहीं, कितना सपोर्टिव है। अगर पार्टनर की मेंटल हेल्थ अपनी कॉम्प्रोमाइज होगी, तो आप यकीन करें, हमारे पास ऐसे कपल्स रोजाना की बेस पे आते हैं कि पूरी जिंदगी सिर्फ मियाँ बीवी की नहीं, बच्चों की भी जीरन होती है। आप ये देखें कि एक जनरेशनल ट्रॉमा की वर्ड है, का वर्ड यूज होता है, जनरेशनल ट्रॉमा है जो जनरेशन टू जनरेशन पास होता ही चला जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नस्ल दर नस्ल मियाँ और बीवी दोनों ज़हनी तौर पे बिल्कुल ठीक हो, तो ही हम बच्चों की ज़हनी सेहत इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज डायग्नोज हो जाए कि आपके पार्टनर में से कोई एक अफेक्ट हो रहा है, तो इस सिनेरियो में दूसरे पार्टनर को उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ही पार्टनर का, क्योंकि वालिदैन तो अपनी वो टाइम गुजार आते हैं ना। सबसे पहले तो अनकंडीशनल रिगार्ड हम कहते हैं, पॉजिटिव रिगार्ड। अनकंडीशनल रिगार्ड का मतलब ये है कि आपको पता चल गया फिर भी वो आपका पार्टनर है, आपने, इसीलिए देखें प्री मैरिटल काउंसलिंग जरूरी है। अच्छा, हमारे ना सोसाइटी में बेसिकली होता क्या है कि अगर कोई ऐसी चीज हो रही है, ऐसा कोई वाकया हो रहा है, तो वो एक दूसरे को तंज करते हैं कि तुम तो बहाने कर रहे हो, तुम तो ये कर रहे हो, तुम तो वो करते हो। आई थिंक सो आगाही, बिल्कुल सही कह रही हैं हम, आगाही की कमी है ना। लोगों को लगता है ये ड्रामा कर रहा है, ये जान के कर रहा है। Exactly, ऐसी इसके तो कंट्रोल में है। कपल्स आते हैं, कहते हैं तो गुस्सा ही बहुत करते हैं। तो मैंने कहा, आप कभी किसी ने इनको बताया कि गुस्सा कैसे नहीं करना? नहीं, हमें तो बचपन से किसी ने नहीं बताया, बस ये पता कि वो गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर के लेवल पे कि वो उनको सपोर्ट दें, जिसको मैं अनकंडीशनल कह रही हूँ, बजाय इसके कि जज करें। अगर आपके घर से ही आपको जजमेंट दी जाती है, इट्स सुना है कपल्स में कि जब मेरी बीवी ही मुझे जज कर रही है, जब बीवी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही, या जब मियाँ ही मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो मैं बाहर वालों से क्या शिकवा करूँ? और आप देखेंगे कि मियाँ और बीवी को सबसे ज्यादा फर्क भी एक दूसरे से पड़ा होता है। बाहर वाले जो भी कह रहे हो, अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है तो इट बिकम्स वेरी इजी कि आप बाहर वालों के ताने बातें झेल सकते हैं। लेकिन अगर पार्टनर ही आपको जज कर रहा है, नहीं है आपका, बिल्कुल, ये बात अब इट्स हाई टाइम आपके प्लेटफॉर्म से मैं कम्युनिकेट करना चाहूंगी कि जैसे नजला, जुकाम, बुखार, सरदर्द, कुछ भी होता है, जिस्मानी बीमारियां, और पार्टनर आपको लाके दवाई दे रहा है, पट्टियां कर रहा है, आपकी दिन रात आपको डॉक्टर के लेके जा रहा है, वैसे ही प्लीज अगर आपका पार्टनर किसी भी ज़हनी कश्मकश का शिकार है, तनाव का शिकार है, प्लीज उसको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास लेके जाएं। और फिजिकल हेल्थ से मेंटल हेल्थ आपको बहुत ज्यादा करती है। और मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है जो किसी और, देखें आपका क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, मेंटल हेल्थ किसी और को नजर आ रही हो या ना आ रही हो,
पार्टनर को पता चल जाता हाँ, है देयर इज सम इशू विद माय पार्टनर, माय स्पाउस के साथ। तो अगर स्पाउस इसको नहीं समझेगा तो फिर दुनिया तो जज करेगी। ठीक है। अच्छा, आप क्योंकि बराह रास्त नौजवानों से कम्युनिटी में जुड़ी होती हैं और डेली के बेसिस पे आप इस तरह की जो केसेस हैं उनको भी डील कर रही होती हैं, तो आपके ख्याल में आज के जो नौजवान हैं उनके शादी के बारे में क्या ज़रूरियात हैं और तवक्कुआत हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तानी नौजवान जो हैं शादीशुदा जिंदगी से बेसिकली चाह क्या रहे हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं इस चीज को लेके, शादी के कॉन्सेप्ट को लेके? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्चुअली अब चूंकि शादी को लेके इतने सारे हम देखते हैं आए रोज कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, मसाइल चल रहे हैं, तो एक तो यूथ ऐसी उभर के सामने आ रही है जो कि शादी का नाम लेने को वैसे ही तैयार नहीं है, जो कि कहते हैं, और उसके पीछे रीजंस क्या हैं कि शादी हमें ये नजर आता है, ये लगता है कि शादी के बाद मुश्किलात ही मुश्किलात है, मसाइल। देखिए, हमें ये अपनी यूथ को सिखाने या बताने की ज़रूरत है कि शादी इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का नाम है, और इसके लिए आपको वही बात है, आप पहले तैयार रहेंगे तो आसानी ही आसानी है। आजकल की यूथ जो है उनमें It seems like कि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, तैयारी की होगी तो अच्छे मार्क्स आएंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल ऑन पॉइंट, यही मैं बात कही थी, बिल्कुल सही कही। देखिए, जो यूथ है ना आजकल की, वो एक तरफ तो बहुत समझदार है, चूंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, उनको अपने राइट्स पता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि उनको पता है कि हमारे साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, कोई इमोशनल अब्यूज हो तो उनको पता है कि ये जो हमारी वालदा या हमारी दादी नानी के साथ होता था, ये इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। राइट्स पता होना बहुत अच्छी बात है, बट वेयर द यूथ इज लैगिंग, कमी कहाँ है, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या उन्होंने क्या फराइज अंजाम देने हैं वो नहीं पता, वो सिर्फ एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में, इसलिए प्री मैरिटल काउंसलिंग आज की यूथ के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में बड़ा ही फर्क है। मेरे पास बहुत ऐसे लोग आते हैं जो कि नेटफ्लिक्स की सीरीज की मिसालें देके अपनी जिंदगी को उससे इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। Actually, that's what I was going to ask कि कोई ऐसा केस जो बहुत कॉमन है आजकल की, वो कहते हैं कि यकीन करें, मेरे पास 15-16 साल की उम्र से लड़कियां आ जाती हैं, फिर शादी के बाद उन्हें मतलब उन्होंने होना है तैयार होने, वो कहते हैं कि असल में तो शादी ये होती है, वो तो हमारे लिए फूल लाएगा, वो तो ये होगा, उनके जहन में वही फैंटेसी या वो वर्ल्ड बनी होती है। लव रिलेशनशिप को लेके ना ये इस तरह के कुछ सेंटिमेंट्स क्रिएट कर दिए गए हैं, एक आपको फैब्रिकेटेड वर्ड में आपको लेके लोग चले गए हैं कि जहाँ पे बनी बनाई आपको दुनिया में। अब देखिए कितने ड्रामाज, हमारा कितना मीडिया ये पोर्ट्रे कर रहा है कि मोहब्बत शादी है, ये क्या, नोबडी एक्चुअली टेल्स अस कि कितनी मोहब्बत का मतलब ही ये है या शादी का मतलब ही ये है कि आपने उसके बाद जिम्मेदारियों को उस तरह से निभाना है। तो इट्स नॉट अ वर्ड ऑफ गेम, सॉरी गेम ऑफ वर्ड्स ओनली। आपको सिर्फ बात से काम नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकली मेहनत करनी पड़ेगी एक रिश्ते को इस्तवार करने के लिए। सो आई थिंक यूथ को ये एजुकेट करने की बहुत जरूरत है कि वो अपनी एक्सपेक्टेशंस रियलिटी बेस्ड रखें, वो रखें, जहां उनको ये बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं कि अब्यूज क्या होता है या उनके राइट्स क्या हैं, वहां उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, उन्होंने करना क्या है, मेहनत कैसे करनी है। आई थिंक वो एक रिश्ते में मेहनत कैसे करनी है, वो सब चीजें यूथ को कम्युनिकेट करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक केस डिस्कस कर रही थी, उसको जरा थोड़ा सा बताइएगा, ये नेटफ्लिक्स के हवाले। जी, वो मैं आपको बता रही थी। फिर आपने डील किया। यूजुअली अब आजकल हम एक हमारा प्रोग्राम ये भी है कि हम लोग जाते हैं और स्कूल्स कॉलेजेस में हम एडोलेसेंट से, यूथ से हम बात करते हैं और उनके मसाइल। तो उसके बाद हमारे पास बहुत से केसेस ऐसे आते हैं और लोग बता रहे होते हैं कि इंस्टाग्राम पे तो हमारी जो दोस्तें हैं, वो हम जो देखते हैं वो तो ऐसा नहीं हो रहा। एक मेरे पास केस आ रहा था जो मैं भी आपसे बात करी थी, तो वो बहुत हैंड टू माउथ बिल्कुल वो थे, लेडी विलिंगटन वाले साइड पे, वो एरिया भी ऐसा है, तो वो काफी लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से थे, लेकिन वो अपनी वालदा को मुसलसल के नेटफ्लिक्स पे मैं एक सीरीज देख रही हूँ, वहाँ तो बेटी को ये सहूलियात दी जाती हैं, तो आप मुझे भी वैसे ही वो कंफर्ट दें। और पेरेंट्स बेचारे बहुत मुश्किल से उधार पर कैसे भी वो मैनेज कर रहे थे, और फिर इंस्टाग्राम का और उसी सोशल मीडिया का वो बच्ची मिसयूज भी कर रही थी, कहीं ना कहीं बेचारी मैनिपुलेट हो रही थी, जैसे आजकल कॉमन है। सो साइबर बुलिंग का शिकार थी, वो किसी और को बता भी नहीं पा रही थी। सो वो क्या था कि मीडिया का एक्सेसिव यूज, सोशल मीडिया का, बहुत अच्छी बात है, अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। मैं पेरेंट्स को भी ये मैसेज देना चाहूंगी कि वो दे नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, जिसको हम
इन दिस एरा, जिसको हम कहते हैं ना पेरेंट्स को भी टेक सेवी होने की जरूरत है। एग्जैक्टली। पेरेंट्स अब दे कांट जस्ट सिट बैक और ये नहीं कह सकते कि हमें तो आता नहीं इंस्टाग्राम, तो हमारा बच्चा जो मर्जी करता रहे। मैंने उनकी मदर को फिर ये एजुकेट किया और ये कहा कि हाँ आपने नजर रखनी है। उन्होंने कहा मुझे पता नहीं चलता पासवर्ड्स का, तो फिर हमने कॉमनली ये सेट किया गोल उनका कि वो पासवर्ड को ऐसे सेट नहीं करेगी जो उनकी वालदा को नहीं पता। सो आई थिंक पेरेंट्स को भी थोड़ा सा फ्रंट पे आने की, जैसे बच्चे बड़े शार्प हो रहे हैं, उनको भी ज्यादा उतनी ही शार्पनेस लाने की जरूरत है। पेरेंट्स बेचारे मासूम या एक जनरेशनल गैप में हैं, वो नहीं समझ पाते कि आजकल की जनरेशन क्या चाह रही है। सो आई थिंक इवन लाइक पेरेंट्स और या विद इन जनरेशन भी अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करें, ताकि जब आपके वालिदैन आपके लिए रिश्ता ढूंढें, उनको पता हो कि आपकी बेटी की ये रिक्वायरमेंट है और ये वो चाह रही है। और प्री मैरिटल काउंसलिंग जैसा इम्पोर्टेंट एरा, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है, वो पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर तो हो नहीं सकता। नामुकम्मल है। आजकल बहुत कॉमन है कि थैलेसीमिया टेस्टिंग या फिर और उससे इस तरह से शादी से पहले ब्लड टेस्टिंग या बहुत सी चीजें जो हैं, बहुत कंट्रीज में ये इसको एज अ लॉ लेजिस्लेशन के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया गया है कि शादी से पहले वो अपना कंप्लीट चेकअप करवाएंगे, काउंसलिंग लेंगे। उसमें उलमा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बेसिकली जो कजन मैरिज कंसेंगुइटी, जी इस हवाले से थोड़ा सा आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं? कजन मैरिजेस की वजह से बहुत से जेनेटिक या बहुत से दूसरे मसाइल जहाँ आते हैं, वहाँ पे थैलेसीमिया या फिर डाउन सिंड्रोम, इस तरह के बहुत से ज़हनी मसाइल भी बच्चों में आ सकते हैं, क्योंकि वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है। तो वो विद इन फैमिली अगर करेंगे तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया एक ज़हनी बीमारी है जिसमें आवाज़ें सुनाई देती हैं, बात अगर मैं मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात करूँ, बाइपोलर डिसऑर्डर है, इन बहुत से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसके चांसेस कजन मैरिजेस की वजह से बढ़ सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं डरा नहीं रही सबको, अगर आप कजन मैरिजेस की तरफ जाना भी चाह रहे हैं, अवेयरनेस कि आप अपनी मेडिकल टेस्टिंग और अपनी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग दोनों करवाएं बिफोर एंटरिंग इनटू दिस मैरिटल बॉन्ड। आप बहुत जरूरी है आप और आपका पार्टनर दोनों तरह से सेफ हों, आप लोग खुद सेटिस्फाइड होंगे एक रिलेशनशिप में एंटर होने से पहले। वही मैं जो बात कही थी, डाइवोर्स रेट कम होगा, मैरिटल सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगी, अवेयरनेस का पता होगा, फिर चैलेंजेस का पता होगा कैसे कन्फ्रंट करना है। सो बहुत सी बीमारियां जो कॉन्जेंग्विटी कजन मैरिजेस की वजह से ज्यादा फैलती हैं, वो सिर्फ बिफोर मैरिज अगर आप काउंसलिंग सेशंस ले लें, अपने मेडिकल और साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशंस करवा लें, तो वो बहुत सी चीजें हम रोक सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मिस राकिया, आपने बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। जाने से पहले एक माहिर नफ्सियात हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि प्री मैरिटल काउंसलिंग बेसिकली टैब्स ऑन दिस इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कि शादी के लिए कंपैटिबिलिटी का होना ज़रूरी नहीं है। हमें ये लगता है कि हमारे कंपैटिबल कवर, इट इज़ प्री मैरिटल काउंसलिंग बेसिकली एड्रेसेस कि आपने इनकम्पैटिबिलिटी जो दो एक मियाँ बीवी के दरमियान आएगी उसको पहले से ही कैसे एड्रेस करना है। सो इट इज अबाउट ब्रिजिंग द गैप, ब्रिजिंग द इनकम्पैटिबिलिटी, क्योंकि एक इज़्दवाजी ताल्लुक जो है उसमें बहुत से डिफरेंसेस आएंगे ही। आर्ट बेसिकली ये है या स्किल ये है कि उन इख्तलाफात को आपने ब्रिज कैसे करना है, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज कैसे करना है, अपनी कम्युनिकेशन कैसे बेहतर करनी है। सो मेरा यूथ को और पेरेंट्स को भी ये पैगाम होगा कि अपनी बच्चों की जब शादी करने से पहले जहाँ आप इतनी तैयारियां कर रहे हैं और इतने अखराजात कर रहे हैं, वहाँ पे प्री मैरिटल काउंसलिंग जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को लाइट ना लें, ज़रूर शादी से पहले मुशावरत को यकीनी बनाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका मिस राकिया, आपने वक्त निकाला और इतने अहम मौजू पर आपने हमारे साथ गुफ्तगू की। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, आपने देखा कि मिस राकिया ने हमारे साथ बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन शेयर की कि किस तरीके से हमारे लिए शादी से पहले मुशावरत जो है वो कितनी ज़रूरी है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को, अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। तो ये कंपैटिबिलिटी की बात नहीं है, जैसे कि मिसने फरमाया कि आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी जहन साजी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक रिश्ता बहुत लंबे अरसे तक चलाना चाहते हैं या आप अपने उस रिश्ते को कामयाब बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी जहन साजी किस हद तक मुअस्सर होनी चाहिए, कौन से ऐसे आपको टैक्टिक्स यूज करने चाहिए कि आपकी जिंदगी उससे बेहतर रास्ते की तरफ राग़िब हो। तो प्री मैरिटल काउंसलिंग का बेसिकली मकसद भी यही है कि हम आने वाले लोगों को इस हवाले से एजुकेट कर सकें। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।